हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अलका जैन। आज मैं आईसीएसई बोर्ड की साहित्य सागर किताब से सूर के पद पढ़ाने जा रही हूँ। सूरदास जी भक्ति काल की सगुण शाखा के कृष्णाश्रय मार्ग के मुख्य कवि हैं। इनका जन्म मथुरा के पास रुनकता नामक गांव में माना जाता है। कुछ लोग इनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान को मानते हैं। ज़्यादातर लोग सीही नामक स्थान को मानते हैं। इनका जन्म 1478 यानी 1478 में माना जाता है। कुछ कहते हैं जन्म से अंधे थे, कुछ कहते हैं बाद में अंधे हुए। जो लोग ये कहते हैं कि बाद में अंधे हुए, उनका कहना था कि उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण का दर्शन किया होगा, कुछ सोचा समझा होगा, तो वो अंधे अगर होते तो इतना विशद वर्णन कैसे कर पाते। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। इनकी 3 रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। इन्होंने कृष्ण जी की बाल लीलाओं का मनोहर वर्णन किया है। इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। वात्सल्य रस का मतलब माता या पिता का बालक के प्रति प्रेम होता है। इनकी भक्ति सखा भाव की मानी गई है, जिसमें भक्त भगवान को मित्र के रूप में देखता है। अगर पूछा जाए प्रश्न में कि इनकी भक्ति भावना क्या है, तो सखा भाव की लिखना होगा। और किस काल के हैं, तो ये भक्ति काल के कवि हैं। आज अब हम सूर के पद पढ़ेंगे हम लोग। जसोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा माता जा बनता ब्रज भाषा में। यशोदा माता बाल कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, हिला रही हैं, दुलार कर रही हैं। दुलराई मतलब दुलार कर रही हैं। मलावे मीन्स पुचकार रही हैं। जो सोई कछु गावे, जिससे वो सो जाए कुछ गा रही हैं, यानी लोरी गा रही। जोई सोई का मतलब जिससे वो सो जाए कुछ गा रही हैं। क्या गा रही हैं? नींद को बुला रही हैं। मेरे लाल को आओ निंदरिया, कह रही मेरे लाल को, मेरे बाल कृष्ण को नींद आ जाओ, काहे न आनी सुआवे, क्यों नहीं आकर उनको सुला रही हो। तू काहे, या तू नींद को उल्हाना दे रही, तू नींद के लिए आया, तुम क्यों नहीं जल्दी आ रही हो, तुमको कान्हा बुला रहे हैं। कभों पलक, अब यहाँ पे सोते टाइम जब नींद आ रही तो बालकृष्ण क्या चेष्टाएं कर रहे हैं, उसका वर्णन है इन पंक्तियों में। कभी पलक हरी मूंद लेते हैं, कभी अपनी पलकों को बालकृष्ण बंद कर लेते हैं, मूंद लेते हैं। कबो अधर फरकावे, कभी अपने होठ हिलाने लगते हैं, फड़काने लगते हैं। सोवत जानी, और उनको यशोदा माता सोता हुआ जानकर, सोवत जानी मतलब सोता हुआ जानकर, मौन हुए के चुप रहकर, करी करी सैन, इशारे से संकेत कर करके अपनी सखियों से बात करके उनके बारे में बता रही हैं। ई अंतर अकुलाई उठी हरी, और जब व्याकुल हो जाते हैं बालकृष्ण, फिर नींद उचटती है, तो यशोदा मैया फिर मीठा मीठा गाने लगती, उनको लोरी सुनाने लगती है। आगे सूरदास जी कह रहे हैं। सूरदास जी के पदों में सूर शब्द आया उनका नाम का। जो सुख अमर मुनि दुर्लभ, जो सुख अमर यानी देवताओं को और मुनियों को दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो सुख, सो मीन्स वह सुख, नंद की पत्नी, नंद की पत्नी कौन है? यशोदा को सहज ही मिल रहा है। यानी बाल कृष्ण का पालन पोषण वो कर रही हैं, उनकी अच्छी अच्छी हरकतें देख रही हैं, चेष्टाएं देख रही हैं, उनका माखन खाना देख रही हैं, उनका रूठना देख रही हैं। ये सब मुनियों को और देवताओं को नहीं मिल पा रहा, जो सहज ही यशोदा माता को ये सुख मिल रहा है। आगे उनको नींद आ रही है, वो मक्खन खा रहे, चिड़चिड़ा रहे हैं, उसका वर्णन है। खीजत जात, चिड़चिड़ा रहे, खींचते हुए मक्खन खा रहे हैं। अरुण लोचन, उनकी आंख जो है, लोचन आंख लाल हो गई है, भवें टेढ़ी हो गई है, बार बार जमाई ले रही। जैसे आपको भी जब नींद आती तो बार बार उबासी लेते हैं, मुंह फाड़ के जमाई लेना, और चेहरा नींद आती तो बहुत आंखें लाल भी हो जाती, तो उसी का वर्णन है कि बालकृष्ण की आंखें लाल हो गई हैं, भवें टेढ़ी कर रहे हैं, बार बार जमाई ले रहे हैं। कभी वो घुटनों के बल चल रहे हैं तो झुनझुन की आवाज़ हो रही है, वो जो पायल पहने उसके घुंघरुओं की आवाज़ हो रही है। और गात मतलब शरीर धूर धूसर, धूल से धूसरित हो गया है, धूल से भर गया है। नंद बाबा का आंगन मिट्टी का था, तो उस पर जब वो घुटने से चलते थे तो उनका शरीर, गात मतलब शरीर, धूल से भर गया है। फिर वो क्या कर रहे हैं जब नींद आ रही है? कभू झुक के अलक खींचत, अलक कहते हैं बाल की लटों को, अपने बाल को खींच रहे हैं, कभी कभी बालों की लटों को खींच लेते हैं। नैन जल भरला, और उनके आंखों में कभी कभी आंसू आ जाते, वो रोने लगते हैं। कभू तुतरे बोल बोलत,
कभी वो तुतला कर बोलते, कभी वो बोलत तात, तात कहते पिता को, कभी अपने पिताजी को आवाज़ देते। यहाँ पे एक छोटे से बाल कृष्ण का वर्णन है कि जब वो उनको नींद आ रही तब वो मक्खन खाते हुए चिड़चिड़ा रहे और वो क्या क्या चेष्टाएं कर रहे हैं। कभी वो तुतरे बोल बोलत, कभी तुतला के बोलते और कभी तात तात करके आवाज़ लगाते हैं। इसके बाद सूर हरि की निरखी शोभा। सूरदास जी कह रहे हरि की, बाल कृष्ण के लिए हरि आया, हरि भगवान को कहते। बाल कृष्ण की शोभा को देखकर निमिख तजत न मात, मात आया माता के लिए यानी यशोदा माता के लिए, निमिख पल भर के लिए भी तजत न, त्यागना नहीं चाहती किसको, अपने बच्चे को, अपने बाल कृष्ण को। सूरदास जी कह रहे कि बाल कृष्ण की निरखी शोभा, शोभा को देखकर, सुंदरता को देखकर, सौंदर्य को देखकर माता यशोदा उन्हें पल भर के लिए भी त्यागना नहीं चाहती हैं। अब अगले वाले पद में वो चंद्रमा को देख लिया है बाल कृष्ण और चंद्रमा लेने की वो जिद कर रहे हैं। मैया मोरी, मैया किसको कहा गया, यशोदा माता को। मैया मोरी चंद्र खिलौना लियो, चंद्रमा को देख ले, करे मुझे चंद्रमा चाहिए खिलौने के रूप में। अब नहीं दोगी तो क्या क्या जिद कर रहे हैं, इस पूरे पद में उन्होंने जिद करी है, हट किया है कि मुझे अगर नहीं मिला चंद्रमा रूपी खिलौना तो मैं क्या क्या करूंगा। धौरी को पय पान ना करियो, धौरी मतलब सफेद गाय, पय मीन्स दूध, सफेद गाय का दूध, पान मीन्स नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। बेनी सिर ना गुथइयो, और बेनी कहते हैं चोटी को, बाल कृष्ण के बाल तो हेयर तो लंबे लंबे थे, तो कह रहे चोटी भी नहीं गुथवाऊंगा। बेनी सिर, बेनी का मतलब चोटी सिर में नहीं गुथवाऊंगा। और क्या नहीं करूँगा, मोतिन माल, मोतियों की माला, मोतिन मीन्स मोतियों की, माल मीन्स माला, ना धरियो उर पर, उर कहते हैं हृदय को, हृदय पर धारण नहीं करूँगा। जब माला गले में पहनते तो सीने तक आती है ना, तो उसी का सूरदास जी ने वर्णन किया है कि वो कह रहे हैं कि जो मोतियों की माला है वो भी मैं अपने हृदय पे धारण नहीं करूँगा। झुंगली, झुंगली कहते हैं ढीले ढाले वस्त्र को, झबले टाइप वस्त्र को, कि झुंगली को मैं कंठ ना ले, उसे भी मैं नहीं पहनूंगा, अपने कंठ में नहीं डालूंगा। फिर क्या करें, और क्या नहीं करेंगे अगर चंद्रमा नहीं मिला खिलौने के रूप में। जेहूं जाऊंगा, जेहूं मीन्स जाऊंगा लौट अभई धरनी पे, अभी इसी समय धरनी पर, धरती पर लौट जाऊंगा। तेरी गोद ना आइयो, यश तेरी किसके लिए, यशोदा में यश करे कि अगर तुम मुझे चंद्रमा नहीं दोगी तो मैं अभी का अभी धरती पर लौट जाऊंगा और तुम्हारी गोद भी नहीं आऊंगा। एहो मीन्स आऊंगा। आईसीएससी बोर्ड में शब्दार्थ भी पूछते हैं ना, तो उस हिसाब से। लाल कहो नंद बाबा को, कह रहे मैं केवल लाल किसका कहलाऊंगा, किसका बेटा केवल कहलाऊंगा, नंद बाबा का। तेरो सुत ना कहो, सुत का मतलब भी बेटा होता है, पुत्र होता है, कह रहे तुम्हारा सुत्र नहीं कहलाऊंगा। तेरो मतलब यशोदा माता का सुत पुत्र नहीं कहलाऊंगा। अब यहाँ पे इतनी जिद की तो यशोदा माता ने कान लाए कछु कहत जसोदा, उनके मुंह के पास, उनके कान के पास जशोदा ने आके कहा दाऊ नहीं सुनियो, जिससे बलराम ना सुन ले। यशोदा मैया ने उनके कान के पास कुछ आके कहा जिससे बलराम ना सुन ले। क्या कहा, उन्होंने कहा चंदा हूँ ते, चंदा से भी, चंदा मीन्स चंद्रमा से भी अति सुंदर, बहुत सुंदर, तो ही तुम्हारे लिए नवल दुल्हनिया भी हो, चंद्रमा से भी बहुत सुंदर नई दुल्हन से तुम्हारा ब्याह कर दूंगी, तुम्हारी शादी कर दूंगी, विवाह कर दूंगी। अब एकदम से बाल कृष्ण जिद सब उनकी खत्म हो गई, अब दूसरी जिद आ गई। कह रहे तेरी सौ मेरी सुन मैया, कह रही तुम्हारी सौगंध मेरी बात सुनो मैया। सौ मीन्स सौगंध, तुम्हारी सौगंध है, मेरी बात सुनो। अभी ब्याहन जाइयो, अभी मुझे तो शादी करने जाऊंगा, अभी अभी ब्याहन, ब्याह करने जहो जाऊंगा। सूरदास जी के पद में फिर उनका नाम है। सूरदास जी कह रहे सब सखा बराती, बाल कृष्ण के सारे सखा, सारे दोस्त बराती बन जाएंगे और नूतन मंगल गयो और नवीन मंगल गीत गाएंगे। तो यहाँ पे इस वाले में वो चंद्रमा की जब जिद करते हैं तो वो चंद्रमा उन्हें चाहिए, वो यशोदा माता से मांगते हैं और ना मिलने की स्थिति में वो ये सब जिद करते हैं। और उन्हें समझाने के लिए यशोदा मैया उनके कान में कह देती हैं, जिससे बलराम भी ना सुन पाए, कि तुम्हारी मैं नई दुल्हनिया ला दूंगी चंद्रमा से सुंदर। तो अब कृष्ण जी कहने लगे कि मुझे तो अभी विवाह करना है। सूरदास जी कहते उसमें सारे सखा बराती हो जाएंगे और नए नए मंगल गीत गाएंगे। इस वाले वीडियो में हमने आप लोग को
सूर्य के पद की व्याख्या समझा दी, उसका अर्थ समझा दिया है। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर समझाएंगे जो आईसीएसई बोर्ड में जिस तरह से आते हैं। और कोई आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।